कहीं ठेस पहुंचा दी जाएगी और इस लेवल पर नहीं जाएगी, उसका ब्याज और आएगा, खतरनाक लेवल पर बेइज्जती आपकी होगी। ये होता है ना, अपने कई बार ऐसे किसी को कुछ गलत बोल देते हैं, ऐसे किस वश कहते हैं, हम अहंकार वश कह देते हैं, हमारे अहंकार की वर्ती होती है और हम कह ही देते हैं। आपने अहंकार वश कह दिया, उसका रिजल्ट क्लियर कट है, वो छप गया और उसकी प्रिंटिंग हो गई, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा, पहली बात तो रिजल्ट उसका महीने 2 महीने में आ जाएगा, दूसरी बात लंबा चल गया तो कोई साल 6 महीने में आ जाएगा, वैसी की वैसी बेइज्जती होगी आपकी खतरनाक लेवल पर उसकी। अगर आपने थोड़ी करी है तो दूसरी आपकी जचा के हो जाएगी। ये क्लियर कट, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आपने किसी के लिए अपशब्द कहे हैं तो आपके लिए आ जाएंगे, आपने अहंकारवश कहीं पर किसी को लॉस करा है, किसी को कुछ कह दिया है, किसी को कुछ नहीं समझा है, आपको नहीं समझा जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। आपने किसी के बच्चों के लिए कुछ गलत कह दिया, आपके बच्चों के लिए दूसरा गलत कहेगा ही कहेगा, एकदम क्लियर कट है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ऐसे कैसे कहेगा, आपने किसी की मजाक उड़ा दी, ये देखो ये रोता फिरते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, जबकि वो एकदम परफेक्ट हो। गलत हो तो उसकी आलोचना करने में बुराई नहीं है। पहली बात तो आलोचना मानी जो है, धर्म के अनुसार, संतों के अनुसार आलोचना करने का प्रावधान ही नहीं। आप जितना कर्म करते हैं, कितना आपने राम 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 करके 1000 जाप कर लिए मान लीजिए, और आपने 5 बार किसी के बारे में गलत बात कर ली गई, ये देखो कितने गंदे हैं, कैसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, मुझे ऐसे नफरत है, वो तो सारा 1000 गया, 1000 का माइनस है, उसको तो आपने 5 मिनट का होगा, वो पूरा का पूरा उधर वाला। ज़्यादातर लोग आजकल भुगत रहे हैं, वो इसी की वजह है कि वर्तमान में आप देख रहे हो, हर एक ही लोटा लेकर शिव जी को चढ़ाने चला जाता है, हर एक ही पूजा पाठ में विश्वास करता है, हर एक ही धर्म पर विश्वास करता है, हर एक ही मालाएं लेकर भगवान के चले जाते हैं, बहुत सारे दान पुण्य करते हैं, बावजूद उसको फल नहीं मिल रहे। किसी को फल मिलने की संभावना बहुत कम हो रही है, या उतने नहीं मिलते जितने मिलने चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, जाने में अनजाने में, सही या गलत हमें इसका मतलब नहीं, हम बैठ करके किसी न किसी के उल्टे सीधे बहकावे में आकर के आलोचना करनी चालू कर देते हैं, या तो रिश्तेदार की। ज़्यादातर हम तो रिश्तेदारों की तो जड़ बाटे रखते हैं, वो फलाना देख, तो फलाने की लड़की देख, तो फलाने का लड़का देख, तो फलाने की वाइफ देख, तो फलाने का बेटा देख, तो फलाने के घर देख, तो ऐसे हम बैठ करके आनंद लेते हैं उसमें। और कई कई घरों के अपने सदस्य, चाहे माँ है, चाहे बाप है, चाहे भाई है, चाहे बंद है, चाहे पति है, चाहे पत्नी है, कईयों को बड़ा आनंद आता है। हाँ, वो बैठे बैठे स्वाद ले लेकर के सुनाएंगे, ऐसे देख ऐसे देख ऐसे देख, आपको भी आनंद आएगा। और अगर वो आपका दुश्मन है तो आपको तो मजा आएगा पूरा, आप सुनोगे, अच्छा आपको पता चला उसको ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे ही आपने इन चीज़ों के अंदर आप शामिल हुए, ऐसी स्थिति में आप वाली पट्टी उधर से साफ हो रही है। कैसेट देखी हुई ना, ये पुराने टाइम में कैसेट चलती थी ना, जो जितने भी फिल्मी गाने आते थे कैसेटों पे तो आते थे। तो कैसेट में क्या होता था कि रिकॉर्डिंग बजती थी, तो अगर उसमें एक होता था डिलीट या कुछ, उसको सब इरेज करने का एक ऑप्शन होता था, तो उसमें जो जो इरेज का बटन दबाओगे ना, इधर से दूसरी रिकॉर्डिंग चालू करोगे ना, तो ऊपर वाली रिकॉर्डिंग खत्म हो जाती थी। एक में अगर भरी हुई है, कोई भी भजन भरे हुए और एक खाली है, या अपने जैसे लोगों के पास खाली थी नहीं, तो हम भरी हुई कोई दोबारा चढ़ा देते थे उसके ऊपर, ले भी तुम इसके ऊपर ये गाने भर देते हैं। तो क्या करते थे, इधर वाले कैसेट लगाई, इधर वाले पे भरना चालू कर देते थे, तो इधर वाले इरेज होकर के दूसरे चढ़ जाते थे। सेम टू सेम हमारे साथ होता है, हमारे कर्म जो है वो इसी प्रकार से इरेज हो जाते हैं, इरेज होकर के दूसरे चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। अब जो गया नया गाना लगा दिया वो चढ़ जाएगा, वो पुराने वाले तो डिलीट हो गए सारे के सारे। ऐसे ही धर्म का क्षय हो जाता है, चूंकि हम अहंकार में होते हैं, क्रोध में होते हैं, या फिर वासनामय होते हैं, कामनामय या वासनामय, या फिर घृणामय होते हैं। विचार हमारे ऐसे ही चलेंगे, घृणामय, या फिर द्वेष, या फिर राग, राग कहते हैं मोह, या फिर हमारे में मोह होगा, मोहवश हम डिसीजन लेंगे। तो मोहवश डिसीजन लेंगे, उन डिसीजनों से भी हमारे ज़्यादातर डिसीजन रॉन्ग ही जाएंगे। जैसे आपके पास में 4 बच्चे बैठे, 2 बच्चे बैठे, एक तो रिश्तेदार का बैठा है और एक आपका बैठा है। आपने रोटी डाली उसको, तो रिश्तेदार वाले को तो डाली ठंडी और आप वाले को डाल दी गर्म, वो तो
भोला है, गांव का है बेचारा, उसको क्या लेना देना। तो आपने उसको डाल दी रोटी कौन सी ठंडी, तो ये खा लेगा। और अपने वाले को जल्दी जल्दी गर्मा गर्म खिला दी, ये कर्म बन गया अच्छा खासा। यहाँ क्या है, मोह है, मोह बस डिसीजन हो रहा है कि बराबर का भाग नहीं दिया उसको, तो मोह बस डिसीजन हो गया, वो आपको नुकसान कर ही जाएगा। वो अब आप पड़ेगा आगे तैयार का तैयार बना बैठा रहेगा। ये तो छोटी सी बात कही है, ऐसा हम बहुत ज़्यादा करते हैं। अपने वालों के लिए तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े ले आएंगे, दूसरे वालों के लिए नज़दीक ही नहीं, मतलब आपके पास ही अगर कोई रिश्तेदार जानकार रहता होगा तो नहीं। जैसे ही अपने काम वाले भाई को रोटी देने की बात आएगी तो उठा करके ठंडी, ये लड्डू जो खराब हो गए कल वाले, ये कई दिनों के पड़े हैं, कोई खाए नहीं, लो भाई जी को दे देते हैं। वहाँ पर आपने अपने लिए कांटे बोली, इससे अच्छा है ना दो उसको, कोई देने की ज़रूरत नहीं है। वो लड्डू बांट रहे हैं, आप मिठाइयाँ दें उसको, बड़े बनो मत दो उसको। देनी है तो गर्मा गर्म रोटी बना करके अगली को 2 रोटी पकड़ा और सब्जी दो, कर ले भाई जिम ले बैठ करके, तो ये तो है आनंद। चाय बना कर दी, वो तो है आनंद। अगर अपने जब मोहवश, लोभवश, अहंकारवश, द्वेषवश, रागवश, इन किसी भी वासनाओं के वशीभूत होकर के जब भी कोई डिसीजन लेंगे तो वो डिसीजन रॉन्ग ही जाएगा, कहीं कोई शक नहीं है। ये 5-6 एक पंखुड़ी हैं, इनके कस लिया करो। कौन कौन सी है? पॉजिटिव, पॉजिटिव का बहुत मिलता है। देखो पॉजिटिव का क्या मिलता है, जितने भी हम धर्म करते हैं, जितने भी हम कर्म करते हैं, जितने भी हम ऐसी चेष्टाएं भी करते हैं, मन में भी अगर सोचते हैं ना, किसी मान लीजिए आप किसी की सहायता नहीं कर सकते और आपके मन में बड़ी इच्छा हो गई कि इसकी भगवान कोई कल्याण कर दे, मैं सहायता नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन इसका कल्याण हो जाए, आपके द्वारा की गई चेष्टा उसके लाभ को पहुँचाएगी और आपका पुण्य बन जाएगा। चेष्टा आप करने की बात कर रहे हैं ना, चेष्टा से भी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कई बार हम माता पिता को देखते हैं, माता पिता की हम सेवा नहीं कर पाते है ना, दूर रहते हैं, किसी कारणवश परिवार बैठते नहीं है, कोई भाई बंद के साथ रहते हैं तो हम उसके पास में जाकर के ऐसा नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसे बहुत विघ्न आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका दिल रात दिन जल रहा है उसके लिए, तो आप उसकी सेवा ही कर रहे हैं। अगर आपका दिल जल रहा है, आप उसके लिए तकलीफ में हैं, आपको व्याकुलता होती है कि परमात्मा मेरे माँ को, मेरे पिता को, मेरे भाई को, मेरे बंधु को जो है तकलीफ ना हो, इसको पीड़ा ना हो, मैं सहायता नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, लेकिन ये सुखी हो जाए, इसको तकलीफ ना हो, ऐसी पीड़ा ना हो, मैं इसकी सहायता कैसे कर सकूँ। अगर ऐसा आप सोचते भी हैं तो उसका भी पुण्य बनता है। आप ना भी करें, ना भी करा तब भी पुण्य बनेगा ही बनेगा, उसका पुण्य है ये, सोचने से भी पुण्य बनता है। अगर आपने उसके लिए सोचा, गलत नकारात्मक पुण्य सोचा, तो नकारात्मक का भी आपका कर्म बन जाएगा, फल बनेगा, नकारात्मक वाला बनेगा 10 गुना ज़्यादा, सकारात्मक वाला 1 ही गुना बनता है, नकारात्मक वाला 10 गुना ज़्यादा बन जाएगा, अर्थात उसको नुकसान नहीं होगा, उससे ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा। तो आप धर्म कर्म करते हैं लेकिन इनके रिजल्ट मिलने में देरी होती है, इसलिए हमें लगता है कि हमारे द्वारा की गई कोई भी धार्मिक क्रिया है उसका हमें फल नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं? हम करते हैं लेकिन कई बार हमारे द्वारा की गई धार्मिक क्रिया या हमारे द्वारा किए गए भजन या हमारे द्वारा किया गया व्रत या हमारे द्वारा किया गया स्मरण या हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म हमें तत्काल लाभ नहीं पहुंचाते हैं। तत्काल लाभ नहीं पहुंचाने के कारण हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि हमें तो भगवान की पूजा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो रोज़ जल चढ़ा के आते हूँ, मतलब नहीं है कोई, मैंने इतने सारे धार्मिक कार्य किए, मतलब नहीं निकला, मेरे को इतने दुख तकलीफ पीड़ाएं मिली। तो वहाँ पर संतों के और शास्त्र का वचन ये कहता है कि चूंकि आपका माल गोदाम पुराना भरा पड़ा है कचरे से, उस माल गोदाम में कचरा इतना ज़्यादा है कि आप रोज़ ही सफाई करेंगे, आगामी 15 दिनों तक नहीं 15 सालों तक भी करेंगे तो धीरे धीरे जाकर के कचरा खत्म होगा उसमें से, तब जाकर उसमें खुशबू आनी चालू होगी, इतने दिन खुशबू आएगी नहीं। समझ रहे? अब वो कचरा ज़्यादा होता है हमारा, अर्थात हमारे पूर्व कर्म जो संचित कर्म होते हैं वो ज़्यादा पड़े होते हैं नेगेटिव। तो हम जो धर्म रोज कर रहे हैं, करते 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 उनको धोते हैं, धोते 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 फिर जाकर के कोई शुद्ध होता है। तो कईयों का साल भर में रिजल्ट मिल जाता है, कईयों का एक बार मंदिर जाने से रिजल्ट मिल जाता है, कई बार कोई 15 साल रिजल्ट मिलता है, कईयों को भगवान का नाम और सारे धर्म कर्म करने के बाद में भी पूरा जीवन बीत जाता है और लास्ट तक भी नहीं मिलता। कई पूरी जिंदगी राम 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 करते जाएंगे लेकिन लास्ट तक भी उसको
उसके रिजल्ट महसूस नहीं होते। आपका बड़ा धार्मिक आदमी था लेकिन बेचारे को सुख नहीं मिला, ये देखा ना आपने। तो ये क्या है, ये ठीक, इसको एक एग्जाम्पल दूसरे से समझ लें। एक आदमी है जिसपे 1 करोड़ रुपए का कर्जा है और एक आदमी है जिसपे 5,000 रुपए का कर्जा है। तो 1 करोड़ रुपए वाले कर्जे को उतारने के लिए पूरी उम्र लगा रहेगा, तब जाकर के बेचारे का कर्जा उतरेगा। और एक आदमी के पास कर्जा ही सारा को 5-10 हज़ार का है तो वो तो जल्दी से सलटा देगा। मान लीजिए उसकी ठीक ठाक नौकरी है तो महीने 2 महीने में उतार देगा। तो उतरते ही उसका तो पॉजिटिव होना चालू हो जाएगा ना, उसके साथ में तो रिजल्ट अच्छे दिखने। आप देखोगे गाड़ी लिया है भाई, आजकल तो इसके पास में मकान भी बन गया, इसके प्लाट भी आ गए, और एक देख रहा है उसका पूरी उम्र लगा खड़ा है, उसके पास ना मकान है, ना दुकान है, ना घर है, ना कोई कुछ नहीं, वो सारा उतारने में लगा हुआ बेचारा। सेम टू सेम धर्म का भी खाना यही है कि हमारा अगर पाप कर्म पुराना बहुत ज्यादा भरा पड़ा हो तो उसको हम जो है खत्म करने में लगे हुए हैं। धर्म से ही खत्म होगा, वैसे तो नहीं कि सीधा जाकर खत्म करने में लगे हुए हैं। कितने दिनों में माल खत्म होता है वो तो डिपेंड करता है इस पर। तो ये सब चिंतन है जिससे हम जीवन में ठीक ढंग से चल सकें, ठीक ढंग से काम कर सकें। हैं? वो तो आपको ही बंद करनी पड़ेगी प्रभु। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, करो मत, करो मत। देखो आलोचना नहीं करना तो अपने बस में है, देखो, लेकिन कोई अपने पास में दूसरा कर रहा है, हमें मजबूरी में सुननी पड़ रही है, ये बहुत तकलीफ की बात है। दोनों, ये भी तकलीफ ज़्यादा है। बताओ, आप एग्जाम्पल दो, मैं बताऊँ। ये तो बंद हुई हुई है, मैं नहीं बोलूँगा जी जी, मैं नहीं बोलूँ कि ये गलत है तो नहीं बोलूँ, आदत छोड़नी पड़ेगी ना। मन को कैसे पक्का करें? बस 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 एक ही बात बार बार एक ही स्मरण लाना है कि ये पाप है। एक शब्द को रट लें कि आलोचना करना पाप है, अपने नहीं करेंगे। आलोचना करना पाप है, आलोचना करना पाप है। जैसे क्रोध करना पाप है, हम नहीं करेंगे। क्रोध पाप का मूल है तो हम नहीं करेंगे। तो ऐसे ही पाप भी जो है, आलोचना भी जो है वो पाप का मूल है। मूल बताए ना, ये मूल है ये सारी, तो हम नहीं करेंगे। बार बार इस शब्द को स्मरण में रखना पड़ता है, बार बार ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती है। इसको बोलते हैं दृढ़ निश्चय करके दीर्घ काल तक निरंतरता से जब हम इस पर काम करते हैं तो ऐसी स्थिति में इसके रिजल्ट आते हैं। दीर्घ काल निरंतरीय, इसके लिए पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, दीर्घ काल निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल लंबे समय तक, निरंतरीय निरंतर, सत्कार सेवितो आदर पूर्वक, दृढ़ भूमि। जब हम उस शब्द को रटेंगे ना तो हो जाएगा, करना ही पड़ेगा। 5-6 चीज है, कुछ है ही नहीं, 5-7 है, इन पर लगातार आपने काम करें तो रिजल्ट आ जाएंगे। जैसे एक तो सबसे ज्यादा पंगा पड़ता है काम का। काम कहते हैं कामना को। कामना किसको है? कुछ भी, कि ये मेरे पत्नी है ऐसे काम करना चाहिए, पति है ऐसे होना चाहिए, भाई है ऐसे होना चाहिए, माँ है ऐसे होना चाहिए, ये सब नाम कामना के। बेटा है ये ऐसे क्यों नहीं करा, बेटी है ऐसे क्यों नहीं करी, पति है ऐसे क्यों नहीं किया, पति नहीं है ऐसे क्यों नहीं करी, इसका नाम है कामना हमारे द्वारा। जब जब हम कामना करेंगे तो कामना के अंदर विघ्न पड़ेगा तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा। उसने ऐसा किया नहीं और बीच में हमारे क्या पड़ गया? विघ्न पड़ गया। विघ्न पड़ते ही हमारा क्रोध आ जाएगा। जैसे हमने किसी से पानी मंगाया, पानी नहीं लाया, क्रोध आया। हमने किसी को कहा बाजार जाके आओ, वो बाजार नहीं गया, हमें क्रोध आया। हमने कहा मोबाइल यूज नहीं करना, उसने मोबाइल यूज किया, हमें क्रोध आया। क्योंकि कामना है, हमारी कामना है, हमारी द्वारा इच्छा करी गई है कि ऐसा ना हो, और उसने अगर किया तो उसके बीच में रिजल्ट। तो कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा स्थिति से आदमी को गिरा देती है। जैसे स्मृति का विभ्रम हुआ आदमी का बुद्धिनाश, बुद्धिनाश से आदमी अपनी स्थिति से गिर जाता है। ये सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई घड़ी है। तो करना क्या नहीं? क्रोध। क्रोध के लिए क्या नहीं करना है? तो कामना। क्रोध आए ना, इसके लिए चक्कर है कि कोई नहीं करे तो कुएं में पड़ने दो इनको, भगवान जैसा करेगा करेगा। अगर आपको क्रोध ज़्यादा आता है तो बार बार इस शब्द को रट लें, वही सोई जो राम रची राखा। बार बार शब्द को रट ले कि होई सोई जो राम रच रखा, तो फिर अपने को ज़्यादा पंगे नहीं लेने। आप सलाह दे दो, बेटा है, बेटी है, बहू है, पत्नी है, भाई है, मित्र है, कुछ भी XYZ है, उसको सलाह दो,
ऐसे ना करें, ऐसे कर लें, ऐसे ना करें, ऐसे कर लें, ऐसे ना करें, ऐसे कर लें। अगर नहीं मानता है तो फिर सीधा लगा दें क्या, होय सोय जो राम रच रख, भगवान पर छोड़ दें सीधे। यहाँ तो आ जाएगी तसल्ली, नहीं तो आप पंगे करोगे, फिर अपने लिए एक क्रम नया बना लोगे।